नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि बात हो रही है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आतंक पर अब प्रचंड प्रहार की तैयारी कर ली गई है। कई जगहों पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंक के सफाई के लिए इस सर्च ऑपरेशन को जारी रखा गया है। जम्मू कश्मीर में सेना का ये बड़ा सर्च ऑपरेशन है। राजौरी में चल रहा है, डोडा और कुपवाड़ा में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कुपवाड़ा वो जगह है जहां 3 दिन पहले 3 आतंकवादी ढेर किए गए थे। डोडा जहां इससे पहले भी आतंक की कई वारदात हो चुकी हैं और सेना के साथ आतंकवादी उलझ चुके हैं। राजौरी जहां पर इस बात का पूरा अंदेशा है कि 3 आतंकवादियों को घेरा जा चुका है। हालांकि पीर पंजाल के इस क्षेत्र में, इस रीजन में, इस इलाके में इन आतंकवादियों ने अपनी लोकेशन बदलना जारी रखा है। लिहाजा किसी भी संभावित नुकसान से बचते हुए सेना फूंक फूंक कर कदम रख रही है और राजौरी में अपने सर्च ऑपरेशन और कॉर्डन ऑफ के दायरे को धीरे धीरे सेंटर करती चली जा रही है। अजय जांड्याल मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय, इस वक्त जबकि मैं और आप बात कर रहे हैं, अभी जम्मू कश्मीर में चल रहे सर्च ऑपरेशन और एनकाउंटर्स की ताज़ा स्थिति क्या है? देखिए राजीव, लगातार ऑपरेशन जारी है और खासतौर पे राजौरी और दूसरा डोडा, ये वो इलाके हैं जहां पर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशंस को तेज किया है। और राजौरी में देखें तो पिछले 4 दिनों से लगातार सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जो है वो चल रहे थे। और 3 दिन पहले जब आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई, देर रात का वक्त था, मगर जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना जो है मोर्चा संभाले हुए थी और वो जैसे ही आतंकी जो है दिखे, उसके बाद फायरिंग शुरू हुई, मुठभेड़ शुरू हुई। पूरी रात जो है फायरिंग चलती रही, मगर जंगल का इलाका, घना जंगल है, बारिश है और कहीं ना कहीं अंधेरे का एक फायदा आतंकियों के लिए था और इसीलिए आतंकी जो है वहां से भाग निकलने में कामयाब रहे। मगर उस जंगल के दायरे को, जहां पे ये छुपे हुए हैं, जिस जगह पर इन्होंने अपना ठिकाना बनाया है, उसे घेर कर रखा गया है और माना यह जा रहा है कि जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जाएगा। दरअसल आतंकी पिछले कुछ समय से लगातार जंगलों में बैठकर आतंकी वारदातों को अंजाम देने के प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा डोडा में, बसंतगढ़ में, उधमपुर में, कठुआ में, राजौरी में, पुंछ में, रियासी में, जहां पर भी आतंकी वारदातें हुई हैं, वहां इसी तरह से आतंकियों ने अपने जो छुपने के ठिकाने जंगलों में हैं, वहां उसके आसपास जहां पे भी सेना की हरकत दिखी, उनको निशाना बनाया था। और दूसरी चीज की जब अब नई प्लानिंग जो की गई है, उसके मुताबिक अब आतंकियों के उन इलाकों में जहां आतंकी छुपे हुए थे, वहां पर सेना की और पुलिस की डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया गया, सीआरपीएफ को वहां तैनात किया गया, एंटी टेरर यूनिट्स बनाए गए और उसके बाद जो सिलसिला चला है, अब वो ऑपरेशनल चीजें बदली हैं और अब टेरर हंटिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बाद कामयाबी हासिल होने की पूरी उम्मीद है और उसमें कामयाबी हासिल हुई भी है। कुपवाड़ा में 2 मुठभेड़ें हुई, उसमें 3 आतंकी मारे गए। असर जो डोडा का इलाका है, वहां पे 1 आतंकी मारा गया। डोडा में ही कुछ समय पहले जो है वो 3 आतंकी मारे गए थे और अब राजौरी में मुठभेड़ चल रही है। माना जा रहा है कि जल्द इस लोकेशन पर भी आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों को कामयाबी मिलेंगी और जो लगातार जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने का प्लान पाकिस्तान का है, उसको नाकाम किया जाएगा, क्योंकि चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावों में खलल डालने की किसी को भी इजाजत जो है वो नहीं दी जा सकती और सुरक्षा बल इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान से आए इन आतंकियों का जल्द से जल्द सफाया हो। अजय, राजौरी के जंगलों में, पीर पंजाल की इन पहाड़ियों में घूम रहे इन आतंकवादियों की पहचान के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए जा रहे हैं? मेरा इशारा है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की कई बार मदद ली जाती है और उनके जरिए हीट सिग्नेचर्स के जरिए ये पकड़ने की कोशिश की जाती है कि जंगल के किस इलाके में अजीब सी मौजूदगी है और फिर उसे पिन पॉइंट किया जाता है, क्योंकि ये आतंकवादी छुप कर भारतीय सेना पर अब तक कई घातक हमले कर चुके हैं। बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से लगातार आतंकियों की तरफ से आतंकी हमले तेज किए गए, सेना के काफिले को, सेना के कैंप को निशाना बनाने का प्रयास किया गया, उसके बाद एक स्ट्रेटजी जो बदली गई है, उसमें कई अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से ऐसे जंगल के इलाके जहां पर आतंकी छुपने की जानकारी है, उन इलाकों में HSTI कैमराज लगाए गए हैं, नाइट विजन डिवाइसेस लगाए गए हैं और रिमोट सेंसर, जैसे आपने कहा, रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस जो हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आप सोचिए कि ऐसे उपकरण जिनके जरिए
आतंकियों की हरकत देखी जा सके। और जैसा आपने कहा कि रात के समय, क्योंकि आतंकी ज्यादातर रात के समय जो हैं वो मूव करते हैं, अपनी लोकेशंस बदलते हैं। ऐसे में इन उपकरणों की मदद से ऐसे इलाकों पे नजर रखी जाती है और राजौरी में भी ऐसे ही जानकारियां मिली, डोडा के असर में भी इसी तरह से जानकारियां मिली। कई बार आतंकियों की तस्वीरें जो हमने दिखाई हैं, वो तस्वीरें दरअसल इसी तरह के डिवाइसेस के जरिए कैप्चर की जाती हैं और उसके बाद वहां पर ऑपरेशन शुरू होते हैं। तो वो सिलसिला लगातार जारी है और सेना इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी लिए ही खतरा बने, उस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है। ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को उखाड़ फेंकने की एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वही है जो इन आतंकियों को रसद पहुंचाते हैं, जो इन आतंकियों को मदद पहुंचाते हैं, और उस नेटवर्क को उखाड़ फेंकने की कवायद भी चल रही है। तो यकीनन ये दोनों जो चीजें जो है एक साथ की जाएंगी तो कहीं ना कहीं यहाँ छुपे आतंकियों की रसद बंद होगी और उसके बाद उन्हें जंगलों से मजबूरन जब बाहर निकलना पड़ेगा तो उनको मार भी गिराया जाएगा। अजय, आप लगातार कई ऐसे इनपुट्स निकालने में सफल रहते हैं जो कि सुरक्षा एजेंसियां यूं तो नहीं बताती, लेकिन वो इनपुट्स बताते हैं कि तैयारियां हम किस तरीके से कर रहे हैं। मैं यहां पर आपको कोट करना चाहूंगा, इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली में जो इंतजाम किए गए थे उसमें एक खास इंतजाम ऐसा था जिसमें कि 700 के करीब ऐसे कैमरे लगाए गए थे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, जो AI से कनेक्टेड थे, जिनके अंदर फेस रिकॉग्निशन था। यानी अगर उस कैमरे के सामने कोई आता तो वो सॉफ्टवेयर के साथ अटैच होकर फेस रिकॉग्निशन करके ये बता देता था कि ये शख्स कौन है, उसकी डिटेल्स आ जाती थी। क्या अब जम्मू कश्मीर में, या आप पता करें या आप ऐसा इनपुट दे पाएं, क्या अब इसकी जरूरत महसूस नहीं की जा रही कि किसी खास इलाके में घूम रहा कोई शख्स अगर फेस रिकॉग्निशन AI के जरिए अगर नहीं साबित हो रहा तो उस पर पैनी कार्रवाई या उसको जीरो इन करना जरूरी है? क्या इस तरह की कोई कार्रवाई? देखिए राजीव, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में, कई डिस्ट्रिक्ट में, जो डिस्ट्रिक्ट से एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में रोड कनेक्टिविटी के रास्ते हैं, सड़कें हैं, उन पर ये कैमरास जो हैं जो से फेस रिकग्निशन करते हैं उनको लगा दिया गया है। और इनका मकसद दरअसल ये था कि कई बार ऐसी जानकारियां आई कि कई आतंकी ऐसे हैं जो, या अनवांटेड लोग ऐसे हैं जो कि आम लोगों की तरह वेशभूषा बनाकर एक जगह से एक दूसरी जगह जाते हैं और आम लोगों के बीच में रहते हैं। कई बार ऐसे वाकया हुए हैं। इसी कारण जो है, किश्तवाड़ की बात की जाए, डोडा में इस तरह की चीजें की गई, बनिहाल में इस तरह की चीजें की गई, उन इलाकों में, उन सड़कों पर ऐसे फेस रिकग्निशन कैमरास को इंस्टॉल कर दिया गया है। और कश्मीर में भी इसी तरह से जो है ये किए जा रहे हैं। हालांकि ये अभी पायलट प्रोजेक्ट है, इनिशियल फेज पे है, मगर सबसे बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजी की भरपूर मदद जो है वो सुरक्षा एजेंसियां ले रही हैं। उसके पीछे का मकसद राजीव बड़ा साफ है, जैसा आपने कहा कि ये कैमरास जो हैं ये बेसिकली AI बेस्ड होते हैं और तुरंत इनकी ये इस चीज को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर बायोमेट्रिक से जो है कनेक्टेड रहते हैं, आपके आधार कार्ड से कनेक्टेड रहते हैं। जो व्यक्ति भारत का है, इस इलाके का है, उसकी जानकारी मिल जाएगी। और कोई अनवांटेड आदमी कहीं से उस इलाके में आ रहा है, अगर उसकी रिकग्निशन नहीं करता कैमरा तो वो सस्पेक्ट माना जाता है। तो ये चीजें जो हैं वो कर ली गई हैं और मकसद है। मैं चाहता हूं, मैं इस बात की जरूरत, जम्मू रहता हूं और मैं किश्तवाड़ में, मैं भी इस बात की जरूरत महसूस करता हूं अजय कि आपकी रिपोर्ट्स, आपके द्वारा दिया जा रहा इनपुट दर्शकों तक अगर इन चीजों के जरिए पहुंचता है तो पता चलता है कि वहां पर जम्मू कश्मीर में ओवर द ग्राउंड हम क्या काम कर पा रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आतंकवादियों के हमले इस बात का इशारा है कि वो चाहते हैं कि दहशत फैले, लेकिन अगर दहशत फैलाने की वो कोशिश कर रहे हैं, सुरक्षा बल अब किस तरीके से तैयार हो रहे हैं। मैं अपनी बात को वहीं ले जा रहा हूं जहां आप सोच भी रहे होंगे, 1 महीने के करीब का समय है अब चुनाव के लिए, प्रचार तेज रहेगा और वोटिंग। देखिए, बिल्कुल चुनावों की सरगर्मियां तेज हैं और आने वाले कुछ दिनों में लगातार जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े स्टारवर्ल्ड नेता जो हैं वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और उनके साथ
जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, दूसरी तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और बड़े नाम जो हैं वो जम्मू कश्मीर में रहेंगे और ये कहीं ना कहीं कैंपेन्स करेंगे। उससे भी ज्यादा, क्योंकि वीआईपी जो नेता रहते हैं उनकी सुरक्षा तो होती है, मगर आम लोग जब वोटिंग के लिए या इन चुनावी रैलीज के लिए निकलते हैं तो उनको सुरक्षित करना बेहद जरूरी हो जाता है कि जब दूर दराज के इलाकों में रैलियां होती हैं तो वहां से जो लोग निकलेंगे उन लोगों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। 300 अतिरिक्त कंपनियां जो हैं और यहां पर मंगवाई गई हैं, उनको यहां पर लगाया जा रहा है ताकि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को दूर दराज के इलाकों में वो सुनिश्चित किया जा सके और उस के पुख्ता इंतजाम। राजीव, कि जम्मू कश्मीर में जो है विलेज डिफेंस गार्ड जिन्होंने एक बड़ा अहम कदम जो है वो साथ दिया है, बड़ा अहम कदम उठाया है कि वो लोग जो हैं देश की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा के लिए सामने आए हैं और उनको अब ऑटोमेटिक देने का सिलसिला शुरू हुआ है। आपको बताऊं कि गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि विलेज डिफेंस गार्ड को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। पुरुषोत्तम कुमार ने जब खवास इलाके में एक आतंकी को मार गिराया था तो उस आतंकी को अपनी 303 वेपन से मार गिराया था और उन्हें शौर्य चक्र मिला था और उसके बाद वापस 2 जगह पर ऐसा हुआ जिसमें विलेज डिफेंस गार्ड जो हैं उन्होंने आतंकियों को रोका और उनके साथ मुठभेड़ की, उनके साथ मुकाबला किया, क्योंकि वो 303 ऑब्सोलीट वेपन है, पुराना हथियार है। ऐसे में अब उनको ऑटोमेटिक वेपन यानी कि एसएलआर दिए जाने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फोर्स मल्टीप्लायर का काम जो है ये विलेज डिफेंस गार्ड करेंगे और चुनावों से पहले इसे बड़े लेवल पर किया जा रहा है। इसके पीछे का मकसद ये है कि ये हथियार जब उनको बांटे जाएंगे तो गांव में रहने वाले ये विलेज डिफेंस गार्ड अपने गांव के लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएंगे और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसी के लिए विलेज डिफेंस गार्ड ग्रुप जो हैं जिन इलाकों में नहीं थे वहां पर तकनीकी दिक्कत आ रही है जो इस वक्त आपकी आवाज़ कट रही है, लेकिन हम समझ गए विलेज डिफेंस गार्ड को जो आप बात बता रहे थे, इसके ज़रिए उन्हें सरकारी योजनाओं से तो जोड़ा ही जाएगा गांव के लोगों को। गांव के लोग और आसपास के गांवों में एक चेन सिस्टम बना दिया जाएगा कि सब एक दूसरे से सुरक्षा के लिहाज में बंधे और जुड़े हुए रहें। अजय, बहुत शुक्रिया।